नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में शाम को एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान छात्रों की भीड़ जा रही थी और इस भीड़ में अचानक गोलीबारी शुरू हो गई और इस गोलीबारी में एक छात्र को गोली लग गई। बड़ी बात यह कि उस छात्र को जब इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया जा रहा था तो उसने दम तोड़ दिया। लेकिन इन सभी चीजों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल और एक सबसे बड़ी लापरवाही जो देखने को मिली है वो है पुलिस के जवानों की। वहां पर पुलिस के जवान मौजूद होते हैं, वहां पर पुलिस की मौजूदगी के बाद भी वहां भीड़ के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है और उन छात्रों के विसर्जन के जुलूस में छात्र की मौत हो जाती है गोली लगने से। सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलिस वहां पर क्या कर रही थी। वहां छात्रों की इतनी भीड़ थी और इतने डीजे बज रहे थे, इतनी तादाद में छात्र वहां मौजूद थे कि सब कुछ देख और समझ पाना मुश्किल था। लेकिन ऐसे में पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके एक छात्र की जान चली गई है, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिहार की राजधानी में पुलिस की चौकसी पर भी सवाल है और बिहार की राजधानी पटना में इस प्रकार के वारदात को बीच छात्रों की भीड़ में मौजूद होकर अंजाम दिए जाने को भी बड़ा सवाल ही समझिए। दरअसल अगर पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएं, सबसे पहले तो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर किस प्रकार छात्रों की सैकड़ों हजारों की जो भीड़ है वो सड़क पर जा रही है और उस बीच पुलिस जो है इधर उधर भागती हुई आपको जरूर नजर आ रही होगी। लेकिन इसी बीच छात्रों के बीच में कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व जो मौजूद होते हैं वो ताबड़तोड़ अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद फायरिंग में गोली जो है एक छात्र को लग जाती है और उसकी जो है मौत हो जाती है इलाज के क्रम में, जब वो अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये सारी वारदात घटी है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि सरस्वती पूजा के विसर्जन के मौके पर सैदपुर हॉस्टल के छात्रों का विसर्जन जुलूस निकला था। यह जुलूस जब नाला रोड में पहुंचा तो वहां छात्रों के बीच मौजूद असामाजिक तत्वों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। यह सारा कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा, जिसका शिकार धीरज नाम का एक छात्र हो गया। सबसे बड़ी बात यह कि जहानाबाद के पोखमा का यह छात्र पटना के सैदपुर में रहता था और पीएमसीएच ले जाने के दौरान इसकी मौत हो गई। और इस घटना में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर छात्रों के बीच में गोली चलाने वाला था कौन? क्या छात्रों में से ही किसी छात्र ने गोली चलाई? क्या कोई पुरानी रंजिश निकालने के चक्कर में उस छात्र को निशाना बनाया गया? क्या उस भीड़ में कोई असामाजिक तत्वों में से कोई मौजूद था जिसने गोली चलाई और छात्र की जान चली गई? कई सारे सवाल यहां पैदा हो रहे हैं, कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल और सबसे खास सवाल तो यह उठ रहा है कि पुलिस के होते हुए तमाम चौकसी के बावजूद ऐसा कैसे हो गया? ताबड़तोड़ फायरिंग कैसे हुई और उस फायरिंग में जान कैसे चली गई? चौकसी की बात की जाती है, पटना में पुलिस की सतर्कता की बात की जाती है, मुस्तैदी की बात की जाती है और कहा जाता है कि पुलिस अब अपना काम कर रही है। लेकिन आखिर आम जनता को पुलिस कैसे संतुष्ट कर पाएगी अगर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी? इस तरह की घटनाएं वो भी राजधानी पटना में होती रहेंगी। सरस्वती पूजा का उमंग था, विसर्जन जुलूस सैदपुर हॉस्टल से निकला था, छात्रों की भीड़ थी और ये छात्र जो है जैसे ही नाला रोड पहुंचते हैं वैसे ही फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में धीरज कुमार छात्र की मौत हो जाती है, जो कि जहानाबाद का रहने वाला है। अब सोचिए उसके परिवार की स्थिति क्या होगी, उसके परिजनों की स्थिति क्या होगी, हालात उसके घर में इस वक्त क्या होंगे जब आप ये खबर सुन और पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो सोचिए कि इस सरस्वती पूजा के जुलूस में पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार की घटना का हो जाना, एक छात्र की जान चले जाना, कहीं ना कहीं जांच का विषय है और कहीं ना कहीं जांच करने के बाद जो आरोपी पकड़ा जाए, जो आरोपी सिद्ध हो, उस पर कार्रवाई की जरूरत है। इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बिहार में वैसे तो बढ़ ही रही हैं, हो ही रही हैं। अब इसको पता नहीं क्या नाम दिया जाता है। विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि बढ़ रही हैं, सत्ता पक्ष कहता है कि घट रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं। इस पर प्रशासन को सोचने की जरूरत है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।